हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी उन्होंने दिया है किताब में। राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल कहां बना है? ये बी पे। ए बी इक्वल टू 24, ये बी इक्वल टू 24 उन्होंने दिया है। बी सी इक्वल टू 7, ये बी सी इक्वल टू 7 हमने लिखा। डिटरमाइन, ये साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, साइन सी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा, इनको हमें निकालना है। तो हमें दो साइड दी है, दो ही साइड मिली हमें, तीसरी साइड मालूम ही नहीं है। तीसरी साइड मालूम करने की है तो क्या करना पड़ेगा? तीसरी साइड मालूम पड़ती है तब जब अपन पाइथागोरस थ्योरम का एक फार्मूला यूज करके इस तीसरा साइड निकालेंगे। तीसरा साइड एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू बी। अभी इसमें बेस 7 है, ये बेस 7 है, ये ट्रायंगल का ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, ये 7 का स्क्वायर प्लस पी क्या है? परपेंडिकुलर, ये 24 है, ये 24 है, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ये एच स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 576 इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू ये 625 होगा, ये 625 होगा। हमें क्या चाहिए था? हमें ये एच निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें एच निकालना है, लेकिन ये तो एच स्क्वायर है, ये उसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या ट्रिक्स है? हटाने के लिए ट्रिक है, इसको रूट में डालो, एच का स्क्वायर इक्वल टू रूट 625। ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, एच बचेगा। ये है 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर है। तो एच इक्वल टू ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, ये हमें 25 मिला। ये हमें क्या मिला? ये थर्ड साइड है, ये हमें 25 मिला। हमें तीनों भी साइड मिल गई, लेकिन हमें क्या बोलता है? ये साइन ए निकालने के लिए बोलता है। ये देखो, साइन ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू और tan ए इक्वल टू। तो साइन ए निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, ये छोटा सा टेबल है, इसको पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ऐसा नहीं ध्यान रखना है तो आप ये टेबल छोटा सा अपने ट्रिक से भी याद रख सकते हो। लेकिन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये पी है परपेंडिकुलर, बी है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो साइन निकालना है तो P अपॉन एच, साइन निकालना है तो आपको P अपॉन एच, ये काम पहले करना है आपको। P अपॉन एच लिखना है साइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के लिए। यहां गड़बड़ क्या है? अभी ये बोला है, ये भाई है इधर एक और इधर एक भाई है। जब ये भाई इधर से देखता है,
ये साइड से देखता है तो ये भाई को लगता है ये बेस है हमारा। पहले हमने जो निकाला ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर था। लेकिन गड़बड़ क्या किया, ये भाई ने इधर से देखा, ये ट्रायंगल को इधर से देखा तो ये भाई को लगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। यही एक गड़बड़ है जो बच्चे यही मार खाते हैं। तो ये पक्की बात याद रखनी है आपको, ये हमें ये इधर से देखना है। जब इधर से देखेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। जब हम लोग यहीं से देखेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यही बात आपको खास करके याद रखनी है। अगर ये बात याद रखी आपने तो ये पहला एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, यही एक गड़बड़ है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम नहीं है तो और कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, मालूम है मुझे। तो खाली गड़बड़ क्या है, हमें एंगल ए से बोला है तो हमें ये परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा और ये बेस बोलना पड़े। ये परपेंडिकुलर होगा, ए से निकाला तो क्या होगा, ए से निकाला तो ये से आकर निकालेंगे तो हमें ये परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा और ये हाइपोटेन्यूज है। हमारा परपेंडिकुलर क्या है, अभी इसमें हमें ये से कंसीडर करो, ये है, ये क्या है, ये इधर से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 7 लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज वो चेंज ही नहीं होता है, उसको एज इट इज लिखो, उसको एज इट इज लिखो। हमें क्या मिला, हमें मिला साइन ए मिला। तो हम क्या करेंगे, कॉस ए, उधर क्या बोला है, कॉस ए बोला है, कॉस ए इक्वल टू हमें क्या लिखना है, बी अपॉन एच। हमें लिखना है बी अपॉन एच इक्वल टू, बी क्या है, इधर से देखा है उसने, इधर से देखा है तो इसको लगा ये बेस है तो ये लिखो 24 और एच तो हमारा चेंज ही नहीं होता है, ये 25। तो हमें cos A इक्वल टू क्या मिला, cos A इक्वल टू हमें 24/25 मिला। ये इधर से देखा तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इधर से देखा तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ये एक बात खास करके याद रखो, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो हमें क्या मिला, हमें मिला साइन ए कॉस ए। तो हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए मिला, साइन सी कॉस सी भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे ये साइन सी इक्वल टू, कुछ भी लिखना नहीं, साइन क्या लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच इक्वल टू, पी क्या है, अभी ये भाई ये छोटू इधर से देख रहा है, तो ट्रायंगल यही बेस है, ये बेस पे खड़ा है। अभी इसमें सी केस में साइन सी, अभी साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भाई इधर से देख रहा है, परपेंडिकुलर अभी ये है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अभी 24 है। हाइपोटेन्यूज हमारा चेंज ही नहीं होता है, ये 25 है, लिख लीजिए एज इट इज। तो क्या मिला, साइन सी मिला। अभी कॉस सी क्या करना है, ये देखिए बी अपॉन एच, ये क्या है, बी अपॉन एच इक्वल टू बी, ये सी है, ये भाई इधर से देख रहा है,
इधर से देखा तो ये बेस होता है, इधर से देखा तो ये बेस होगा, तो बेस ये 7 है तो लिख दीजिए 7। और हाइपोटेन्यूज तो आपका चेंज ही नहीं होता है, ये 25 लिख दीजिए। तो हमें क्या मिला, हमें साइन ए मिला हमें 7/25। कॉस ए क्या मिला, कॉस ए मिला हमें B/H 24/25। ये हमारा इस साइड से, ए साइड से देखा था हमने, ए एंगल इस साइड से देखा था ये भाई ने, तब हमें ए 2 वैल्यू मिली। तो दूसरी वैल्यू जब ये भाई ने इधर से देखा, जब ये भाई ने इधर से देखा तो हमें क्या मिला, P/H ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमें देखने का एंगल चेंज करना पड़ेगा। देखा इधर से और देखा इधर से, जब हमने इधर से देखा तो साइन C P/H 24/25 और cos C इक्वल टू B/H। तो इधर से ही देखा है, बेस यही है, 7/25। तो ये हमें 4 वैल्यूज निकालने के लिए बोला था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये, और ये था हमारा ये पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 ये निकालने के लिए बोला था, पार्ट 2 ये निकालने के लिए बोला है। तो आपको खास करके यही याद रखना है, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, रख दिया। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको साइन क्या करना है, ये देखो साइन इक्वल टू, ये सी ऐसा नहीं लिखता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। साइन इक्वल टू P/H, कॉस इक्वल टू ये बेस अपॉन H, और tan इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही इधर लिखा है, यही आपको याद रखना है, ये पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ये कॉस ये tan, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, और तीसरी खास करके तीसरी चीज, भाई ने इधर से देखा या भाई ने इधर से देखा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इधर से देखा, एंगल C बोला तो ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। हम ये ट्रायंगल को देखते हैं और ये पूछा होता है ये और C, और हम परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, लेकिन ये एंगल गड़बड़ कर देता है। ये इधर से देखा या इधर से देखा, तो इधर से देखा तो चेंज आता है, इधर से देखा तो चेंज आता है, इधर से ऊपर से देखा तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, इधर से देखा तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये आपको खास करके याद रखना है। अगले क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में ले लेंगे। बाय।